कैसे हैं पीयूष सर आप? बढ़िया। सर आज फिर से एक सवाल है आपसे। बताओ भाई, तुम अब सवाल बताओ। अभी तो तुमने काफी सवाल पूछ लिए हैं ऐसे मेरे से। चलो हाँ, पूछो। पीयूष सर ये बताइए कि आज का जो हमारा युग है, हम्म। जो आज की 21वीं सदी चल रही है, हम्म। इस वक्त में हम देखते हैं कि एक लोगों का चंक है जो बहुत ऑनेस्टी से अपना काम करता है, हम्म। जो अपनी वैल्यूज़ को लेके भी बहुत ऑनेस्ट है। हम्म। और एक चंक ऐसा है जो कि ऑनेस्ट नहीं है, ना अपने काम के प्रति, ना अपने वैल्यूज़ के प्रति, ना सोसाइटी के प्रति। हम्म। तो ऑनेस्ट लोग हैं सर, डिसऑनेस्ट लोग हैं। बट जब हम सक्सेस की बात करते हैं लाइफ में, तो सर डिसऑनेस्टी को इतनी ज़्यादा सक्सेस क्यों मिल जाती है? या वो लोग जो डिसऑनेस्ट होते हैं उन्हें सक्सेस इतनी ज़्यादा क्यों मिल जाती है और इतनी जल्दी क्यों मिल जाती है? और ऑनेस्ट लोग क्यों सफ़र करते रहते हैं सर? ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा, तो यार तुम कह रहे हो कि सक्सेस को तुमने ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी से जोड़ना चाहते हो जी कि सक्सेस जो डिसऑनेस्ट हैं वो सक्सेसफुल क्यों हैं, ऑनेस्ट लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है, मतलब रेशियो में देखा जाए जी तो। जी यार पहली बात तो तुम पूरी दुनिया में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या सबसे बड़े लोग कौन हैं, ताकतवर लोग कौन हैं? जो नेता हैं बाहर, हाँ जी देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, बिजनेसमैन हैं। अगर आप उनको सक्सेसफुल बोल रहे हो तो ऑब्वियसली देखा जाए तो खास तौर से अगर एक नेता बनना होता है तो आपको क्या लगता है कि बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए वो इंसान जो नेता बनता है? तो मेरे हिसाब से ऑनेस्ट जो डिसऑनेस्टी है, देखा जाए तो फिर तो डिसऑनेस्टी ही जितने लोग डिसऑनेस्टी को ज़्यादा अपने जीवन में उतार रखा है जिन लोगों ने, तो वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। चाहे बिजनेस की बात हो, बिजनेस में भी बहुत डिसऑनेस्टी करनी पड़ती है लोगों को, और जो नेता हैं वो तो ज़्यादातर लोग इसी तरीके के ही होते हैं। तो और प्रकृति का भी यही सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा कोई भला इंसान है या भले लोग हैं, कोई जैसे जंगल में भाई हिरन होता है, बड़ा शरीफ होता है, तो शेर राजा होता है। तो मतलब अगर आप वैसे देखना चाहते हाँ हो जी तो मतलब सिंपल सी बात है, सक्सेस का इन दोनों ही पैरामीटर से कोई लेना देना नहीं है इस सक्सेस पे। और दूसरी एक और चीज़ है कि आपके लिए सक्सेस क्या है, आपका पैमाना क्या है सक्सेस का, वॉट यू थिंक वॉट इज सक्सेस। कुछ लोगों के लिए सक्सेस, अब एलन मस्क इस दुनिया पे राज कर रहा है, अब वो मंगल को देख रहा है। तो सक्सेस तो एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी, उसकी जो भूख है वो तो कभी पूरी होती नहीं है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस बहुत छोटी चीज़ों में भी हो जाती है, कुछ लोगों को दुनिया, पूरी दुनिया मिल गई है वो भी सक्सेस नहीं हो रहे। तो आई थिंक ये भी एक डिसऑनेस्ट क्वेश्चन होगा कि हम ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी को सक्सेस से जोड़ के देख रहे हैं। इन दोनों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप सक्सेस हो, आप ये देखो कि जीवन में जो सही कर्म है करने के वो आप कर रहे हो या नहीं। ये तो बहुत बड़ा लालच हो गया यार, ये तो बहुत बड़ी वो चीज़ हो गई कि अरे मैं अगर ये लोग डिसऑनेस्ट होके सक्सेस हो रहे हैं तो, और मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं भी डिसऑनेस्ट बन जाऊँ। फिर तो वही वाली बात आ गई ना। तो डिसऑनेस्टी का, आप तो फिर तो वही वाली बात है, अगर आप सिर्फ सक्सेस सक्सेस देख रहे हो कि मुझे सक्सेस होना है, तो फिर इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आप डिसऑनेस्ट करोगे तो हो सकता है ज़्यादा सक्सेस हो जाओ आप लाइफ में। तो मुझे लगता है आप इसको यूज़ मत करो, डिसऑनेस्टी को और ऑनेस्टी को, अपने सक्सेस के लिए। दोनों चीज़ों को एक तरफ रखो, सही काम करो, जो सही कर्म है वो करो, और अपनी सक्सेस की परिभाषाओं को पहले से नियमित करो कि क्या है मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा। आई थिंक दैट इज, आई थिंक ए बेटर वे ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड सक्सेस। बाय द वे पीयूष सर, एक चीज़ और पूछनी है। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, आपके अपने लिए, कि मेरे लिए ये सक्सेस की डेफिनेशन है? आई थिंक राइट वर्क, सही काम। इफ यू आर डूइंग ए right work, good work, and you're happy on this, you are successful. ओके सर, गॉट इट।